मैंडेटरी है। आप आप जिसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई भी रिपोजिटरी जो बनाई है, ठीक है, रिपोजिटरी कौन सी भी आपने बनाई है, वो रिपोजिटरी में सिंपल बेसिक एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसे आपको मैंडेटरी है फॉलो करना। ठीक है, जो फॉलो नहीं करेगा उसके एप्लीकेशन लाइव नहीं दिखाई देगी, ये इशू आ सकता है। तो देखो मैं HD11 में, एक मिनट, हाँ। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाला ये है कि आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है आपके रिपोजिटरी के अंदर इस तरह से आपको बनाना है। www. मैं यहाँ पे training.com, ये मेन फोल्डर होना चाहिए आपके रिपोजिटरी में। आप बना दीजिए, आपको जहाँ पे भी रिपोजिटरी है वो। इसके अंदर आपको 3 फोल्डर होना बहुत ही जरूरी है। पहला जो फोल्डर है वो फोल्डर है आपका इमेजेस नाम का। दूसरा जो फोल्डर है CSS। ये आपके CSS नाम का होना चाहिए। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट Yes. इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट वाला ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ये फॉलो करना होगा। क्यों फॉलो करना होगा? क्योंकि हम लोग जो है किसी भी फाइल की जो URL यूज करेंगे, हम लोग रिलेटिव पाथ यूज करने वाले हैं। कौन सा पाथ यूज करेंगे हम लोग? रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। सो अगर किसी क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ एंड व्हाट इज अ रिलेटिव पाथ, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ। ठीक है, Sir, please explain it. हाँ हाँ यार, नो वरीज, कोई भी चीजों को मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं अधूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, हमेशा देखो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में मुझे बाकी का कुछ नहीं दिखना चाहिए। मुझे ओनली यहाँ पे रूट में यही प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन मुझे देखो कोड, नोट्स, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारा दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मुझे फोल्डर सेट करना है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फोल्डर सेट नहीं कर पा रहे। तो आपको ये फोल्डर सिलेक्ट करना है ऐसे। तो आपको ना, अगर आपका ये आपका जो मेन फोल्डर है, इसे रूट फोल्डर कहेंगे हम लोग, रूट फोल्डर, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे दिखाई देगा फर्स्ट पे। एंड देन उसके बाद आपके ये जो तीनों फोल्डर है इस तरह से दिखाई देना होगा। अगर ये आपका गड़बड़ जाएगा तो आपकी जो फाइल की लिंक होगी वो काम नहीं करेगी। मतलब आप एक दूसरे की इमेज नहीं ले पाओगे, ना ऑडियो ले पाओगे, कुछ भी नहीं वर्कआउट होगा। दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। क्या आप लोगों को इसमें थोड़ा भी डाउट है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सो मेन रूट फोल्डर होना है और उसके अंदर जो है ये 3 होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, नाउ आपका जो भी HTML फाइल होगा ये बाहर, मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं होगा ये। और फर्स्ट फाइल जो होगी आपके प्रोजेक्ट की, उसका नाम होना चाहिए index.html ही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी सर्वर होता है वो तो फर्स्ट फाइल जो होती है, या तो वो इंडेक्स फाइल को फाइंड करता है लोड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 फाइल है, तो 10 में से कौन सी फाइल को पिक करेगा, स्टार्ट करेगा, ओपन करेगा? तो वो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर फाइल index.html या होम, इस तरह से अगर नाम की कोई फाइल है तो उसे पिक करके लोड करेगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल फाइल है, हमारे पास अभी एक ही फाइल है, तो दैट इज नॉट ए इशू। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं।
सर वॉइस नहीं आ रही। तो ये देखो इस तरह से मैंने इसे रन कर दिया। ठीक है, अभी मुझे लेना क्या है, यहाँ पे मुझे ना एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मेरे फोल्डर में इमेज होना जरूरी है आपको। अभी आपको ये फोल्डर ओपन करना है, तो यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक कीजिए और रिवील इन फाइल एक्सप्लोर कीजिए। क्या आपके पास कोई भी इमेज यहाँ पे अवेलेबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो आप कोई भी इमेज गूगल में जाइए, डाउनलोड कीजिए आपको जो इमेज पसंद हो। एक इमेज मैं आपके सामने डाउनलोड कर देता हूँ, और इसके लिए भी कोई भी इमेज हम लोग डाउनलोड नहीं करेंगे। अब मैं कुछ साइट्स का नाम बाद में दे दूंगा आपको कि वहीं से फ्री इमेजेस आपको लेनी है, तो आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। बट और एक फाइल हम लोग ले लेते हैं जिसे ओपन करके। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सारी आपको? Yes, sir. हाँ, यस। ठीक है, और भी एक दो और निकाल देते हैं। नेचर पीएनजी। तो यहाँ पे अभी ये जो इमेज है आपके पास, जो भी एक आपको पसंद हो इमेज, उसे आप कॉपी कर लीजिए। और अगर इसकी साइज कितनी है ये देखना है तो आप, मैंडेटरी नहीं है, बट कोई वायरस तो नहीं है, देखो कितनी छोटी इमेज है। डायरेक्टली कॉपी किया मैंने, इसे ओपन नहीं किया, तो इसकी वजह से वो डायरेक्टली नहीं हुई है। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही छोटी इमेज है। फाइन, मेरे लिए तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक इमेज ले लेते हैं। सर पीएनजी एंड जेपीजी में कुछ डिफरेंस रहता है, क्या डिफरेंस रहता हाँ, है? वो डिफरेंस रहता नहीं, यहाँ पे नहीं, अभी फिलहाल गाइस वो हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। वो जो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स करके उसे एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सो दैट इज नॉट अ स्मॉल। बस इतना समझ लेना कि एक कंफर्टेबल ज्यादा होती है और कंप्रेस इमेज होती है, बट वो सही आंसर नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी ना बताओ आप लोगों को। तो ये जो कंप्यूटर की इमेज है ना, मैं ये इमेज थोड़ी बड़ी है, तो मुझे कुछ करना क्या है कि वो जो इमेज है, मुझे यहाँ पे वो इमेज को अवेलेबल करना है। वो जो फोल्डर है मेरा इमेजेस का, इसके अंदर डालना है आपको। आपके घर पे कोई भी इमेज रहेगी, आप कोई भी उठा सकते हो और यहाँ पे पुट कर सकते हो। मेरे यहाँ पे वो इमेज होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग इमेज कैसे लेंगे और कितने टाइप्स की यूआरएल्स होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑब्सोल्यूट और दूसरी कौन सी होती है, रिलेटिव। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने आईएमजी टैग ले लिया है यहाँ पे, और आईएमजी टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट आपके सामने दिखाई दे रही है। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, एसआरसी यानी सोर्स, और दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो अल्ट यानी अल्टरनेटिव या अल्टरनेट आप कह सकते हो। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि जब अल्टरनेट का आईएमजी टैग में, आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपलोड कर रहे हैं इमेज, और यहाँ पे लिख रहा हो कि इमेज के लिए जो टैग है वो है आईएमजी। और आईएमजी टैग ये इमेज लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर पहला एट्रीब्यूट है एएलटी। इसका इस्तेमाल जो है, इफ आवर इमेज नॉट लोडिंग देन अल्टरनेट टेक्स्ट शोन,
यानी कि अगर किसी वजह से नेटवर्क या कुछ वजह से अगर हमारी इमेज शो नहीं होती या लोड नहीं होती, तो अल्टरनेट पे हम लोग जो भी लिखते हैं वो डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा एट्रीब्यूट है IMG टैग के अंदर, वो है SRC, जिसे हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे सोर्स। सोर्स मतलब कि आप इमेज को कहाँ से पिक कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी इमेज है। तो अगर आप ऑब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने ये जो यहाँ पे डाउनलोड की हुई एक इमेज है कंप्यूटर की, देखो आपको दिखाई दे रही है ना डाउनलोड। यस सर। यहाँ पे जाके मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसका पाथ ओपन करूंगा, तो ये देखो पूरा सी ड्राइव डाउनलोड्स, ये पूरा उसका पाथ आ चुका है। ठीक है। ऑब्सोल्यूट मतलब जहां पे एक्चुअली डाउनलोड हुई है, और वो पूरा सिस्टम का पाथ लेके आएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है। ये पाथ हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद वो फाइल का नाम जो भी है, वो जो फाइल का नाम हमने क्या रखा है, कंप्यूटर्स रखा है, कंप्यूटर रखा है, और उसके बाद उसको एक्सटेंशन JPG सम नेटवर्क अल्टरनेट नेटवर्क इशू वाइल लोडिंग। तो ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि आपकी जो सिस्टम है मतलब कहाँ पे है। अभी देखो ये मैंने जहाँ पे डाउनलोड की है, ठीक है, ये देखो ये पूरा कंप्यूटर सी यूजर्स मेरा ID डाउनलोड। जब आप जब आप ये आपका प्रोजेक्ट होस्ट करोगे सर्वर पे लाइव करने के लिए, क्या मेरा कंप्यूटर वहां पे होस्ट करने के लिए अवेलेबल है? मेरे कंप्यूटर पे वो होस्ट हो रहा है क्या ऑनलाइन? नहीं। नहीं सर। तो ये सी ड्राइव वहां पे मिलेगी क्या उसे? नहीं ये सर। फोल्डर नहीं। स्ट्रक्चर मिलेगा क्या नहीं। उसे? नो, नहीं। दैट्स ग्रेट गाइस। नहीं मिलेगा। अगर ये लोकेशन ही नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये है कि ये फाइल लोड होगी नहीं, दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए हम लोग ऑब्सोल्यूट URL का इस्तेमाल नहीं करते। ऑब्सोल्यूट, अभी इसका भी ऑब्सोल्यूट जो है क्या है, इसका ऑब्सोल्यूट जो है, इसके अंदर अगर मैं ऑब्सोल्यूट पाथ निकाल देता हूँ, इसका भी पाथ मैं दिखा देता हूँ, तो देखो इस तरह से ऑब्सोल्यूट पाथ है ई ड्राइव के अंदर, अपस्किल के अंदर, HD11 के अंदर। अभी ई मेरा कंप्यूटर है ही नहीं वहां पे, तो मेरा फोल्डर तो मिलेगा ही नहीं उसे, तो फिर वो कैसे लोड करेगा? मेरे कंप्यूटर पे ये चलेगा, लेकिन यही फोल्डर अगर मैं किसी को दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर सुरेंद्र को मैं ये URL दे दूं, ये मेरा प्रोजेक्ट दे दूं, तो वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसे उनके पास जो है वो ई ड्राइव अवेलेबल नहीं होगी, ऐप स्किल नहीं होगा, ये HD11 नहीं होगा, तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए ऑब्सोल्यूट को हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। क्या सब लोगों को समझ में आया? ऑब्सोल्यूट मतलब स्टार्टिंग से उस फाइल का पूरा पाथ दिखाई देता है, वो लेते हैं हम लोग। आपको समझ में आया ये ऑब्सोल्यूट? यस और यस ऑब्सोल्यूट, सर। क्या आपको यस सर। ऑब्सोल्यूट इस्तेमाल करना है? पाथ पाथ ऑफ द इमेज। ओके, इसके अंदर दो है, ऑब्सोल्यूट पाथ, ऑब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। ऑब्सोल्यूट पाथ मतलब बेसिक से लेकर शुरुआत से सिस्टम से पूरा, और रिलेटिव का मतलब पूरे की जरूरत नहीं है इसमें। तो हम लोग एक बार इसे, अभी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी हमें चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो आपकी जो फाइल है, रिलेटिव को समझ लीजिए। यहाँ पे आपकी इंडेक्स फाइल कहाँ पे है? आप देखो ये बाहर है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट, आप इंडेक्स डॉट फाइल में लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तो जब आपको ये फाइल आपको लेनी है कंप्यूटर की, तो सबसे पहले कौन सा फोल्डर आपको ओपन करना पड़ेगा? images. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लैश देन इमेजेस, फिर उसके बाद इसके अंदर आपको जो भी फाइल का नाम होगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो URL है, इस URL को हम रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव का मतलब कि हमारा एग्जिस्टिंग पेज कहाँ से है, हम लोग वहां से उसका URL पिक कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑब्सोल्यूट का मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है जो सिस्टम में, उसका पूरा पाथ ले लिया जाएगा। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मैं डिप्लॉय करूंगा या कोई और इस्तेमाल करेगा मेरे इस कोड को, तो वो चलेगा नहीं। क्या आप लोगों को ये दोनों में से डिफरेंस आपको समझ में आया कि क्या है ऑब्सोल्यूट पाथ और क्या है रिलेटिव पाथ?
यस Yes, सर। sir. यस सर। तो हमेशा के लिए आपको कौन सा पाथ इस्तेमाल करना होगा प्रोजेक्ट पे दिखाई देने के लिए? Relative. यस, मैं ऐसे ओपन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने ओपन भी नहीं किया ऑब्सोल्यूट वाला, कि हमें यूज ही नहीं करना होता है कभी भी। आ गई आपकी इमेज? यस Yes, sir. यस अभी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसकी हाइट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग हम लोग सारा सीएसएस में करने वाले हैं। इंडेक्स 200 पिक्सल, देन ये जो हाइट जो है 200 पिक्सल, विड्थ जो है कितना देंगे 200 पिक्सल, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो एक बार, साइज कम हो गई इसकी। यस यस सर। और आपको इसी तरह से जितने भी, अगर किसी वजह से मान लो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया और ये अगर फाइल लोड नहीं होती तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या आया, सम नेटवर्क क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ हमने आपने जो डाला है अल्टरनेट। ओके, तो इसी तरह से अगर आपके प्रोजेक्ट में वीडियो है, ऑडियो है, तो आपको लेना क्या है? अभी यहाँ पे आपको ना ये रूट में, जैसे ऑडियो वीडियो अगर हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आप फोल्डर बनाइए। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर बनाया, वीडियो नाम का एक फोल्डर बनाइए। देन उसके बाद आपको ऑडियो भी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, तो ऑडियो नाम का फोल्डर बनाइए। ये अलग अलग तरीके हैं। मैं पहले आपने साइट से इसमें ऑडियो वीडियो डाउनलोड करके कर रहे हैं। आगे आपको जब प्रोजेक्ट का काम होगा तो आप जो है ना, यहाँ से नहीं, यहाँ पे लोड नहीं करोगे। यहाँ पे अगर आपकी फाइल्स रहेगी तो वो हेवी होगा ऑडियो वीडियो। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उसका लिंक जो है ना, हमारे ऑडियो वीडियो या इमेज भी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में नहीं फिर अपलोड करते हैं, हम लोग सिर्फ उसका लिंक देते हैं। बट राइट अवे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ऑडियो और वीडियो हमारे ये फाइल में ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये एक्सटेंशन के बारे में पता है। टैग है ऑडियो और वीडियो दिखाने के लिए, टैग कौन सी है? एम्बेड टैग है। यहाँ पे आपको जो भी फोल्डर का नाम है, अगर मुझे ऑडियो दिखाना है तो ऑडियो स्लैश, और यहाँ पे ऑडियो कौन सा है आपका, जैसे कि song.mp3। तो जो भी ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं उसका मोस्टली जो एक्सटेंशन होता है mp3 होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो दिखाना है यहाँ पे, तो आप ये वापस से एम्बेड टैग का इस्तेमाल करो, एम्बेड src, और इसके अंदर वीडियो का पाथ ले लो, और वीडियो के अंदर अगर कोई song.mp4 मेरे पास नहीं है अभी, मैं डाउनलोड करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो इस तरह से आपको लेना है। तो कितनी टैग आप लोगों ने सीखी? सिर्फ 2। आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है? एसआरसी। हमने यहाँ पे क्या किया है एसआरसी में, देखो स्लाइड डाल देते। कोई डाउट है इसमें कि यहाँ पे नो हमने सर। क्या किया है? कितनी टैग है? कोई डिफिकल्टी लेवल है क्या इसमें? कुछ टफ लग रहा है किसी को कि इमेज कैसे लिया जाएगा? और इसका जो हाइट विड्थ है वो भी आप सेट कर सकते हो ऑडियो वीडियो का, अगर उसका जो प्लेयर होता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। ये दिखाई कैसे देगा? अभी मेरे पास फाइल तो है नहीं सॉन्ग की, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अभी कैन नॉट गेट, ये फाइल है नहीं यहाँ पे, अवेलेबल नहीं, इसलिए इसने ये वाला एरर दे दिया। अभी मैं इसे ऑफ द कैमरा में इसे रिकॉर्ड करूंगा, या तो देखूंगा मेरे पास कोई लिंक है क्या डाउनलोड की। प्लीज गाइज मुझे भेज दो एक बार, अच्छा सा सॉन्ग का ऑडियो और एक वीडियो वाला भेजो आप, थोड़ी सी हेल्प कर दो मुझे। यस सर। हॅलो सर, हाँ, रिलेटिव्ह सांगा ना जरा इमेजेस. रिलेटिव्स का हाँ हाँ सर यूट्यूब के किसी भी वीडियो को खोल के ना उसको कॉपी लिंक करके और आगे में ऐसा लिख दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। ओके ठीक है, आप बोलते हैं तो वैसे ही कर लेते हैं। हाँ, अभी नहीं होता वो, m.ss अभी एक डालिएगा एक तो एक एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, अपना ही एक वीडियो उठा लेते हैं यार, क्या बड़ी बात है, एक वीडियो तो बन ही जाएगा। ठीक है, मी तो ही प्रश्न तुमचा सॉल्व करून देतो, नो वरीज गाइस। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पे हम लोग एक बार कवर कर लेंगे, नो वरीज। तो मैं इसे, ये जो रिवील है
ये यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। और ये थोड़ा सा नाम जो है ना इसका इसका थोड़ा कर देते हैं, सेशन 1 कर देते हैं, ठीक है, वीडियो में। और यहाँ पे आके अगर आप स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको तो जस्ट स्लैश सेशन 1। वीडियो और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। सेव कर दो यहाँ पे और ये देखो ये स्टार्ट हो गया आपके यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से जब आप डेवलपमेंट में जाते हो तो आपकी टीम रहती है। हाँ, तो वैसे मैं पॉज कर देता हूँ। इसमें और भी आप लोगों को जैसे कि पोस्टर दिखाई देते हैं ना, जैसे कि कोई अगर इमेज है आपके पास, आप एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे पोस्टर करके, या डायरेक्टली एक इमेज की यूआरएल अगर आप डाल दोगे इसके अंदर तो पोस्टर भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके नेविगेशन भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑडियो और वीडियो और वो पोस्टर्स नहीं है, तो इसीलिए जब मैं वो पोस्टर्स और सारी चीजें लूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। और ये प्रोजेक्ट में होने वाला है। क्या आप लोगों को इसमें से कोई कंफ्यूजन है ये जो हमने आज देखा है इसमें? नो सर। नो सर। ओके। इस तरह से जब आप डेवलपमेंट में जाते हो तो आपकी टीम रहती है। लेट्स सी कि आप, मेरा आवाज ही मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सो लेट्स सी। ये जो है ये जो पूरा पाथ होगा पूरे सिस्टम का, इसे कहेंगे एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे ये हमारे प्रोजेक्ट को, तो सिर्फ हम लोग क्या क्या हम लोग कौन सा फोल्डर डिप्लॉय करेंगे? ये वाला, सिर्फ इतना www.training.com। अभी अगर मैं ये फोल्डर किसी को दे दूंगा और अगर ये मेरे फाइल में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ अगर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, एक पाथ भी ले लेते हैं, ठीक है ना, ये पूरा पाथ ले लेते हैं ऐसे। और उसके बाद computer.jpg। अभी अगर मैं ये फोल्डर अश्विनी को देता हूँ, कौन सा वाला फोल्डर? www.training.com। तो क्या उस समय पे ये इमेज के लिए ये ई ड्राइव, अपस्किल, एचडी ये वाला अवेलेबल रहेगा उनके पास, उनके सिस्टम में नहीं। किसी को दूंगा तो? नहीं सर। तो ये है आपका ऑब्सोल्यूट पाथ पूरा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग ये देखते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब क्या होता है कि जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी ये पेज है हमारा, और यहाँ से इस पेज से कितना दूर है हमें जो इमेज चाहिए, सिर्फ उतना दे देते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें तो इंडेक्स पेज से ये जो computer.jpg है, सबसे पहले क्या आएगा वहां तक पहुंचने के लिए आपको, मैं यहाँ पे स्लैश दे देता हूँ, और पहला फोल्डर आएगा इमेजेस। इमेजेस के बाद तुरंत क्या आएगा? ये computer.jpg। अभी अगर मैं मान लो कि ये फोल्डर मैंने किसी को दे दिया, तो क्या ये इमेजेस नाम का फोल्डर ही उसके साथ चला जाएगा? यस, चला जाएगा, क्योंकि मैं ये यस। पूरा फोल्डर आपको दे रहा हूँ। ये इमेजेस नाम का फोल्डर भी उसके साथ आ जाएगा और ये इमेज भी उसमें अवेलेबल रहेगी, तो आसानी के साथ ये भी फाइल जो है ये लोड हो जाएगी आपके लिए। स्टिल किसी को कंफ्यूजन है यूआरएल में? नहीं सर। No, sir. Hey, just shut up, man. We will go tomorrow. I will be free हाय, tomorrow. Okay, we आई will गेस go. सो इट इज फाइन नाउ। यस यस। ओके, तो सब लोग याद रखना, क्योंकि आगे चल के हमें डेवलपमेंट में ये जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर है ये अच्छे से हमें कवर करने होते हैं और यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सर आपण इनडायरेक्टली म्हणजे मूव्ह करतो जे इमेजेस फोल्डर मध्येच करतो ना, म्हणजे ते ट्रेनिंगच्या फोल्डर मध्ये आपण त्याच्यात इमेज आणि व्हिडिओ टाकतो इनडायरेक्टली, हो म्हणजे आपण कॉम्प्युटरच्या डेस्टिनेशन ला देता त्या इमेजेसच्या ट्रेनिंगच्या फोल्डर मध्ये आपण देतो, ते ऍक्सेसिबल राहील सगळ्यांना। यस, परफेक्टली, हो बरोबर बोललो। ठीक है सर। ठीक है सर जैसे अभी अपन ने ऑडियो और वीडियो का लिंक दिया था, जैसे वीडियो का भी आपने फोल्डर में लिया वीडियो के और उसका लिंक दिया,
तो ये अगर यूट्यूब का लिंक तो आपने दे दिया तो वो ऑनलाइन का यहाँ पे दिखाएगा क्या वैसे? हाँ, यहाँ पे वो दिखाई देगा, एम्बेडेड भी होगा वो। सो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फ्रेम का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मोर कंफर्टेबल जब हम किसी बाहर वाले सोर्स को हम लोग हमारे सिस्टम में डायरेक्टली अगर यूज करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसे फ्रेम कर लेते हैं। तो फ्रेमिंग का टॉपिक आपको सिखाया नहीं है अभी, इसीलिए मैंने वो बताया नहीं है आपको। ये 1 मिनट का काम है, बट एज पर द रूल्स, यानी कि कॉपीराइट रूल। हाँ, कॉपीराइट रूल्स मैंने वो बताया नहीं है आपको। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट्स, कोई डिफिकल्टीज आपको फाइंड हुई यहाँ पे? आई गेस नो। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप क्या करना है आपको, ये आपका जो भी पेजेस है, जितने भी पेजेस है, ऐसे अलग अलग इमेजेस अगर आप लेते जाओगे, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे अभी 2-4 पेजेस सेम ही ले लेता हूँ, और उसकी साइज जो है चेंजेस करते हैं, और इसे हम लोग रन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, इस तरह से इमेज दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे अलग अलग इमेजेस लेके इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये सारी जो आपका जो भी जितना भी प्रैक्टिस होगा इससे, इसके बाद में आप खुद के लोकल में आप करोगे, लेकिन जो असाइनमेंट रहेगी ये आपको कहाँ पे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ। गूगल पे चले जाते ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, असाइनमेंट 11 करके मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये चीज। ठीक है, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ऑल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और ये जो रिपोजिटरी है, सब लोग इसी रिपोजिटरी में सारी जितनी भी आपकी असाइनमेंट होगी इसके बाद, ये सारी आपको इसी के अंदर मिलेगी, और इसी से आपको कॉपी। हाँ, बट एक बात याद रखना, सब लोग यहीं पे असाइनमेंट पुट करने वाले हैं। ठीक है, सब लोग यहीं पे असाइनमेंट पुट करने वाले हैं। तो किसी के असाइनमेंट ना कॉपी पेस्ट करके खुद के असाइनमेंट बनाने की कोशिश करोगे तो दैट इज अ स्मार्ट वन थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो एग्जाम लूंगा आपकी, वो लाइव सेशन में लूंगा, लाइव कोडिंग आपको करनी रहेगी, तो प्लीज कॉपी मत करना। बहुत सारे स्मार्ट बच्चे होते हैं जो अभी इंजीनियर है यार, बच्चे नहीं, इंजीनियर कह सकता हूँ मैं, बिंदास आप डेवलपर बनोगे, डिग्री तो बहुत कर लिया आपने, कॉपी पेस्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो किसी और का कोड कॉपी करके आपका काम मत कर लेना। मैं लाइव कोडिंग करा दूंगा आपका, तो वहां पे आपको आना चाहिए। कंसेप्ट अगर आप देखो, 2 लाइन की कंसेप्ट होती है, 2 लाइन की कंसेप्ट अगर आप सीखोगे ना, तो 2 लाख लाइन का सॉफ्टवेयर भी बना लोगे आप तो, सिर्फ कंसेप्ट के। अगर आप कंसेप्ट नहीं किसी का कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को जॉब करते टाइम पे। तो डोंट कॉपी एनी कोड। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक ही रिपोजिटरी है, लेकिन देन स्टिल आप लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने यहाँ से कैसे इसे, ये मेरी रिपोजिटरी है, इसमें आप लोग कैसे कमिट करोगे, कैसे आप असाइनमेंट पुट करोगे, और हर मतलब कि जैसे कि ऐश्वर्या के ब्रांच, मैं सब लोगों को ब्रांच बना के दूंगा। तो ब्रांच बनाने के लिए क्या करना होता है, तो देखो यहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्रिएट कर दो भाई ब्रांच। तो मैं सबसे पहले एक ब्रांच क्रिएट कर दी है मैंने, सपोज क्रिएट ब्रांच। हाँ, ये डायरेक्टली यहाँ से मैंने ब्रांच क्रिएट की है। उसके बाद ये जो ब्रांच क्रिएट होगी, जैसे कि मैं थोड़ा शॉर्ट नाम यूज करूंगा गाइस, क्योंकि ये ब्रांच आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। मैं एक एक नाम देख के आपकी ब्रांच क्रिएट कर देता हूँ। अदिति, आपको दिखाई दे रहा है मैं कैसे ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, मैंने ये ब्रांच क्रिएट की। तो ऐसे ही सारी जो ब्रांच है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो देखो कितने ब्रांच बता रहा है मुझे ये? 4 branch. 4.
हाँ 4 ब्रांच बता रहा है ना ये। अभी आप बोलोगे कि सर मैंने अगर अदिति ब्रांच में अगर कुछ कमिट किया तो ये एज को दिखाई देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और आपको आपके ही ब्रांच में अगर मैंने लॉक किया तो, लेकिन अभी मैं फिलहाल सबको पब्लिकली कर रहा हूँ तो सबको सबका कोड दिखाई देना चाहिए। लेकिन अरेंजमेंट देखिए, जो जिसकी ब्रांच है उसमें ही करोगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सेपरेट सेपरेट करोगे, एक ही रिपोजिटरी के अंदर, सेम रिपोजिटरी के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये ब्रांचेस बना रहा हूं मैं, और आपको ये दिखा देता हूँ कि आपके लोकल में अभी कौन सी ब्रांच चल रही है। तो मेरे पास ये जो होना चाहिए ऑलरेडी, ये मेरे पास अगर नहीं है तो मैं आपके सामने ले लेता हूँ और सारा सेटअप जो है आपके सामने कर देते हैं। देखो ऑलरेडी असाइनमेंट है, और मैं यहाँ पे CMD गिट स्टेटस करने से पता चलेगा कि क्या है। मैं अभी कौन से ब्रांच में हूँ? Main. अगर आपको ब्रांच का नाम आपको देखना है तो गिट ब्रांच कीजिएगा। इस आपको ग्रीन में मस्त ब्रांच का नाम दिखाई देगा एग्जिस्टिंग में। कौन सी ब्रांच दिखाई दे रहा है? Main. आप एग्जिस्टिंग कौन से ब्रांच पे हो वो देखने के लिए आप जो है यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो गिट ब्रांच कमांड, Branch. ठीक है। अभी अगर आपको ऑल ब्रांचेस देखने हैं तो गिट ब्रांच -a या -a फॉर ऑल ऐसे कर दो। एक ही दिखाई दे रही है आपको? मुझे भी एक ही दिखाई दे रही है। मेन ब्रांच हाँ, उसका रीजन है कि Hmm. मैंने अभी तक पुल नहीं लिया। गिट पुल का मतलब कि जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। अभी मैंने क्या किया, गिट पुल किया। गिट पुल से क्या होता है कि जो न्यू चेंजेस हुए रिपोजिटरी में वो मैं लोकल में ले रहा हूँ। गिट पुल कर देना हमेशा फर्स्ट टाइम। हाँ, अभी मैं वापस से गिट ब्रांच सी राहिला VH. दिख रही है आपको सारी ब्रांचेस यहाँ पे? यस Yes, sir. हाँ, अभी अगर मैंने लेट्स सी सूर्या गिट ब्रांच को मैं, मुझे जो है मेरी जो अभी की जो करंट ब्रांच है वो मेन है, ठीक है। देखो मेन ब्रांच है, लेकिन मुझे ब्रांच स्विच करनी है, चेंज करनी है, तो उसे एक वर्ड है चेक आउट। चेक आउट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट ब्रांच और Check out. या डायरेक्टली गिट चेकआउट लिख देता हूँ और ब्रांच का नाम जिसमें आपको चेकआउट करना है, ठीक है। देखो आपको बोल दिया गया स्विच टू अ न्यू ब्रांच सूर्या, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? तो मेरी अभी कौन सी ब्रांच हो चुकी है? सूर्या। Surya. अभी इस ब्रांच के अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे ये इसी ब्रांच के अंदर रहेंगे, बाकी के लोग नहीं देखेंगे। अगर आपको देखना है तो मैं एक फाइल को जो है, मतलब दूसरे ब्रांच में अवेलेबल नहीं रहेगा ये। देखो ये ब्रांच में मैं ऑटोमेटिकली चेंज हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं एक फाइल दे देता हूँ सूर्या .html कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कुछ तो लिख देता हूँ। चलो ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसके बाद आपको ये जो फाइल है, न्यू फाइल, जैसे ही आपने ये फाइल न्यू आपके ब्रांच में या रिपोजिटरी में बनाई, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा git add, और मैं ऑल फाइल करने के लिए कर देता हूँ git add और स्टार। वापस से देखो कि वो ऐड हुई है या नहीं है, तो गिट स्टेटस, ये देखो दोनों फाइल मेरी नोटपैड++ एक बैकअप फाइल बना देता, वो भी हो चुका है। और इसे मैं कर लूंगा कमिट, गिट कमिट, और ये डेली आप लोग करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेली ये करोगे। पुश फाइल्स ये देखो यहाँ पे मैंने कमिट भी किया, और फाइनली यहाँ पे आके मैं गिट पुश कर देता हूँ।
ठीक है, पुश भी हो चुका है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कौन सी ब्रांच सिलेक्ट है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आदित्य है इसमें। वो जो फाइल मैंने बनाई थी, क्या नाम की फाइल बनाई थी, ये देखो आप, सूर्या। सूर्या नाम की फाइल बनाई थी। ये फाइल surya.html बनाई थी। क्या ये वाले ब्रांच में वो दिखाई दे रही है आपको? नो नहीं। सर। नहीं। हाँ, अगर मैं इसे सूर्या कर देता हूँ तो क्या होगा, आई कि नहीं आई? Yes. So what happened guys, the real time when we develop a application or software ना, that time many people develop parallelly, मतलब एक साथ बहुत सारे फंक्शनैलिटी बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बैंक के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं विड्रॉ फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहा होता हूँ, सूर्या जैसे कि डिपॉजिट फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहा होता है। तो सारे लोग मिलके, तो तब क्या किया जाता है ना, अपनी अपनी ब्रांच बनाई जाती है, और जो जो कोड है वो कोड अपने अपने ब्रांच में कमिट कर देते हैं, पुश कर देते हैं अपना अपना काम। फाइनली जो रिलीज मैनेजर होता है वो क्या करता है, बैठ के टीम लीड या आर्किटेक्चर के साथ बैठ के वो सारा कोड जो है ना एक ब्रांच में मर्ज करते हैं, जो ब्रांच का नाम होता है रिलीज। यानी कि अगली रिलीज मानो 1.0 रिलीज है, उसमें वो जो जो फंक्शनैलिटी रिलीज में हमें देना है प्रोडक्शन पे वो मर्ज कर देते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को कोई भी मर्जिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पहले ये जो है ना डाइजेस्ट करो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको गिट के बारे में और रियल टाइम में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, आप ये कोर्स होने तक तो इतना एक्सपर्ट बन जाओगे, 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि फ्रेशर को ये पता नहीं होती सारी चीजें। ठीक है। हाँ, सर जैसे पीडीएफ डालना हो एचटीएमएल के तो फिर कैसे डालेंगे? कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, यहाँ पे आपका पीडीएफ देखिए, कॉपी पेस्ट करो आपकी जगह पे। आप क्या ओके। प्रॉब्लम क्या पे, आपको असाइनमेंट में डाल दो। देखो यहाँ पे कहीं पे पीडीएफ है क्या मेरे पास? कुछ रहेगा तो डाल देता हूँ मैं, कुछ भी डाल सकते हो, बट मेरे ओके। पास ऐसे पीडीएफ नहीं रहेगी। सो जो मैं एक, कर सकूँ अपलोड डायरेक्टली, कोई भी फाइल फॉर्मेट हो आप यूज कर सकते हो। तो ओके क्या सर। आप लोगों को ये ब्रांच का समझ में आया? क्या किया मैंने, गिट ब्रांच आप चेकआउट कीजिए, और नॉर्मली गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश आपको ये करना है। ठीक है। और ये जो है आप सर लोगों, हाँ जैसे भी करंट एक्टिव ब्रांच सूर्या है तो फिर से मेन में जाना रहा तो फिर से आपको चेकआउट करना। ये देखो, हाँ तो यहाँ पे आइए, गिट चेकआउट और मेन कीजिए, और चेक कीजिए आपकी ब्रांच कौन सी है, गिट ब्रांच। ओके। इज देयर एनी डिफिकल्टीज फाइंड गाइस? आपको कुछ क्वेश्चन है? नो सर। ओके गुड। अभी आप लोगों को आज का जो मेन है कि आप लोग सब लोग प्रैक्टिस कर सकोगे। तो Sir,